इन्फो वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर से आगाह करने वाला हूँ जिसकी खबर अभी तक किसी भी चैनल ने आप लोगों को बताई नहीं होगी। और अभी तक आप लोगों ने इसराइल की एजेंसी मोसाद को सुना होगा और अमेरिका की CIA को सुना होगा और पाकिस्तानी ISI को सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी की ताकत और सलाहियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ईरान ने एक ऐसा खतरनाक दहशतगर्दी करने वाले ग्रुपों का सरदार पकड़ा है जिसने 2018 में ईरान में मिलिट्री परेड पर हमला किया था, जिसमें ईरान के लगभग दर्जनों भर लोग मारे गए थे और सैकड़ों की तादाद में जख्मी भी हुए थे। और ये खतरनाक हमला इसी शख्स ने करवाया था और इस हमले के फौरन बाद दो बड़े दहशतगर्द ग्रुपों ने जिम्मेदारी कबूल की थी। जी हाँ दोस्तों, पहला ग्रुप ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और दूसरा ASMLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो मौजूद दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो दूसरा ग्रुप है ASMLA, ये उसका हेड था जो दहशतगर्दों को लीड कर रहा था, जिसको लीड करते हुए इसने ईरान में मिलिट्री परेड पर धमाका करवा दिया। और ये जो शख्स फरार था, ये स्वीडन में अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रहा था, जिसको पकड़ना ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल था। इतना मुश्किल कि ईरान को बिल्कुल हॉलीवुड के अंदाज में जाल बिछाना पड़ा। और ईरान ने जिस तरह इसको पकड़ा है, और तुर्की भी हैरत में मुब्तला है और पूरी दुनिया भी हैरत में मुब्तला है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तुर्की का नाम क्यों लिया है, क्योंकि तुर्की के इस्तांबुल से इस दहशतगर्द को पकड़ा गया है और गिरफ्तार भी ऐसे किया जैसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। उसी तरह इसको वहां से उठाकर ईरान लाया गया। और क्या हुआ और कैसे हुआ, पूरी बात बताने से पहले मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। और आपको बताऊं कि 22 सितंबर 2018 को हवाज मिलिट्री परेड ईरान में हो रहा था। तो इस मिलिट्री परेड में धमाका हो गया और इसकी जिम्मेदारी दैश ने और ASMLA के हेड ने ली। और वो ASMLA का हेड कौन है? ये है वो हेड जिसका नाम हबीब छाप है और जिसने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। और हमला करने के बाद स्वीडन फरार हो गया और ये 2018 से अब तक स्वीडन में रहा। और ईरान को अब बस यही था कि कैसे भी करके इसको पकड़ना है। बस ईरान ने एक ऐसा खतरनाक जाल फेंका और वो भी फिल्मी अंदाज में। ईरान की एक लड़की जिसका नाम साबरीन है और ये ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती है। ये ईरान से 9 अक्टूबर को इस्तांबुल पहुंची और इस्तांबुल पहुंचने से पहले इस बंदे के साथ साबरीन की बात हुई, पैसों की बात हुई, क्योंकि इस दहशतगर्द को पैसों की इंतहाई जरूरत थी। साबरीन ने इसे पैसों का लालच देकर इस्तेमाल किया और साबरीन ईरानी इंटेलिजेंस की इस रुकन ने इस दहशतगर्द को 1 लाख यूरो का लोन देने का वादा किया। और इसके बाद इनका मिलने का प्लान कतर में था। और इस दहशतगर्द के दोस्तों ने बताया कि हमारा दोस्त तो कतर जाने वाला है, लेकिन यह तुर्की कैसे पहुँच गया हमें नहीं पता। और आखिर में ईरानी एजेंसी की लड़की ने लोकेशन चेंज कर दी और बोला कि अब आपको पैसे लेने के लिए तुर्की इस्तांबुल में आना पड़ेगा। जिसके बाद ये दहशतगर्द तुर्की के इस्तांबुल में पहुंचा और ईरानी एजेंसी की रुकन साबरीन अपने तमाम साथियों के साथ इस्तांबुल पहुंचती है। जिसके बाद ये तमाम साबरीन के साथ एक गैस पंप के करीब एक ट्रक में इंतजार कर रहे थे। और जब भी ये शख्स वहां पर पहुंचता है, इसे उसी वक्त दबोच लिया जाता है और इसको बेहोश किया जाता है और हाथ पांव बांध लिए जाते हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि फिल्मी अंदाज में इस दहशतगर्दों के सरदार को जमीनी रास्ते से फटाफट इसे लेकर ईरान रवाना हो जाते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया है और जो मैंने आप लोगों को रिपोर्ट पेश की है, सेम रिपोर्ट तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी पेश की है। और तुर्की एजेंसी का भी यही कहना है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तांबुल में घुस गए इस दहशतगर्द को पकड़ लिया है और पकड़ के बिना तुर्की को पता चले इस दहशतगर्द को बाई रोड ईरान वापस ले जाया गया। इस बड़े दहशतगर्द को बड़े ही आराम से फिल्मी स्टाइल में पकड़कर जब ईरान ले जाया गया तो ईरान की एक बड़ी जीत हो गई। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अब यूरोपीय मीडिया के सीने पर अब सांप तो लौटेगा ही। और अब उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाना शुरू कर दी है, लेकिन शायद ये खबर अभी तक आप लोगों को नहीं मिली होगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों में आप लोगों को जरूर सुनने को मिलेगी। और अब यूरोपीय मीडिया ने ये खबर चलाना शुरू की है कि ईरान ने गलत तरीके से अगवा करके एक मासूम इंसान को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दहशतगर्द का कबूल नामा भी है और इस दहशतगर्द ने खुद कहा था कि मैंने ही 2018 में ईरान पर ये अटैक
अटैक करवाया है। दोस्तों सिर्फ बात इतनी है कि ये यूरोपीय लोग ईरान से बुग़्ज़ रखते हैं और ईरान से चिढ़ते हैं। कुछ मुल्क हैं जिसकी वजह से इनका मीडिया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर चुका है। दोस्तों आप लोगों को इस प्रोपेगेंडे को नंगा करना है और इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी और ईरान की इस कार्रवाई के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आखिर में मेरी आप लोगों से यही मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।